थर्ड कंडीशनल। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले हमारे पास यूज होता है इसमें इफ, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, मतलब कि इफ और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंडीशनल, ठीक है। परफेक्ट कंडीशनल का क्या मतलब है कि वुड या वुड नॉट, उसके बाद हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपली। यूजेस क्या होता है इसका कि इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट, पास्ट में माजी में इमेजिन किए जाना किसी चीज को, ठीक है, मतलब कि अगर मैं ये करता तो ये हो जाता, मतलब कि वो जो एक्शन है वो फुलफिल्ड नहीं है, उसकी एक हसरत है कि काश मैं ये करता तो ये होता, ठीक है, अगर मैं ये करता तो फिर मैं ये कर लेता, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, देखें सबसे पहली जो कंडीशन है इफ, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यही होता है ना, सब्जेक्ट उसके बाद हैड और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इफ पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद परफेक्ट कंडीशनल, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद वुड, हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल आई वुड हैव बीन हैप्पी, अगर मुझे गोल्ड मेडल मिलता तो मैं खुश होता, मतलब कि कंडीशन पूरी नहीं हुई, एक हसरत है। इफ आई हैड मेट सुसन लास्ट वीक आई वुड हैव गिवन हर द बुक। इफ द वेदर हैड बीन गुड वी वुड हैव गॉन वाटर स्कीइंग। इफ यू हैड गॉट, गोटन भी यूज कर सकते हैं, यूएस ग्रामर में ये होता है, अप अर्लियर यू वुड हैव कॉट द अर्लियर ट्रेन। तो बेटा ये हमारा थर्ड कंडीशनल था, ठीक है। इसको अगेन रिवाइज करें कि सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में इफ यूज होता है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद सब्जेक्ट अगेन दूसरे, मतलब कि परफेक्ट कंडीशनल उसे बोलते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट, उसके बाद वुड या वुड नॉट, उसके बाद हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव कॉट हिम। लास्ट वाला टॉपिक है बेटा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी आ जाता है हमारे पास। शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद जो भी रिमेनिंग सेंटेंस में बच जाता है, ठीक है। शी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब के जो सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट देन पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हैड शी फिनिश्ड द टेस्ट, एक ही सेंटेंस को हमने तीनों तरह से किया। अब राइट 10 सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करके आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट वाला सेंटेंस है आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स बिफोर ही केम। अच्छा बेटा इसमें एक और चीज आ जाती है कि मोस्टली ऐसा होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो होते हैं वो अकेला नहीं स्टैंड कर रहा होता, वो डबल सेंटेंस में आता है, ठीक है। कैसे कि उसमें एक तरफ आपके पास पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है तो दूसरी तरफ आपने उसके पास्ट इंडेफिनेट यूज करना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट एक तरफ यूज कर लिया, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट क्या मतलब कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को ज़हन में रखना है, ठीक है। ही हैड read different kind of books before you came. They had played football in that field before it started to rain. She had gone to the coffee shop before she came home. He had studied in the library before he came to the class. I had not eaten at the restaurant before today. Samantha hadn't had time to explain her side of the story. My friends hadn't ever gone to France. Had you gone to Australia before? Had you cleaned up the mess by the time they came home? Had Adam ever spoken to the CEO before he was fired? So beta, that was all from today's lecture. Hopefully आपको इसकी समझ आ गई है. So what you people will do now, you have to learn the concepts of infinitive and gerund, and you will also have to learn the structure of conditional type 3 and past perfect tense. So see you in the next lecture. Fi amanillah. Allah Hafiz.